तो पहले हमने देखा था कि मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो मास पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर मास ज्यादा होगा तो उसको हिलाने डुलाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी पे कैसे असर करेगा। तो अब देखिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम कार हैं, दोनों का मास सेम है, लेकिन क्या फर्क है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है ना। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश और स्टॉप ऑब्जेक्ट्स विद सेम मासेस, तो मास हमने सेम ले लिए और दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो देखिए मान लीजिए ये जो गाड़ी है ये आपकी आ रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमें अलग अलग लेनी है। तो इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और ये आपकी गाड़ी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इसको रोकना हो तो हम आसानी से किसको रोक सकते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि दो साइकिल हैं, सेम साइकिल हैं, दो बच्चे चला रहे हैं, एक तो धीरे धीरे साइकिल लेके आ रहा है और एक बहुत स्पीड से आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, आपको रोकना है उसको। तो आप किसको आसानी से रोक सकते हो, जो साइकिल धीरे से चल के आ रही है आपके पास उसको तो आप आसानी से रोक लोगे, लेकिन जो साइकिल बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है उसको रोकने के लिए आपको फोर्स भी क्या है, ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडीज मूविंग विद हायर वेलोसिटीज, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगा। तो क्या समझ में आया हमें कि अगर मास ज्यादा है तो उसको हिलाने डुलाने के लिए भी ज्यादा फोर्स चाहिए, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज्यादा फोर्स चाहिए। तो फोर्स जो है मास के और वेलोसिटी के दोनों के ही क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा लगा देंगे। तो डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज। तो जो मोमेंटम में चेंज अगर होगा तो उस पर फोर्स कैसे डिपेंड करता है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा कि मोमेंटम किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लग रहा है, और वेलोसिटी अगर ज्यादा है तब भी फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि दो मोमेंटम लेते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो हम एक इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं और एक फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं। तो मान लीजिए P हमने ले लिया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, ये इनिशियल मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, और P डैश हमने ले लिया फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना, ये फाइनल मोमेंटम है P डैश जिसका मास कितना है m डैश है और वेलोसिटी कितनी है v डैश है। तो कितना चेंज होगा मोमेंटम के अंदर, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है, तो कितना चेंज होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। इसको I से डिनोट कर दो आप चाहो तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम। तो कितना चेंज हुआ, मान लीजिए पहले 2 था और ये 4 हो गया, अब तो कितना चेंज हुआ, 4 माइनस 2, तो 2 का चेंज आया। तो ऐसे हमें करना है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आप ऐसे ही करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास पहले 2 पेंसिल थी और बाद में आपके पास 8 पेंसिल हो गई, तो आपसे पूछे भाई कितना बदलाव आ गया, पहले और अब में कितना फर्क आ गया, तो आप कैसे बताओगे कि भाई 6 का डिफरेंस आ गया, पहले मेरे पास 2 थी अब मेरे पास 8 हो गई, तो कितना चेंज हो गया, 6 का चेंज हो गया, 8 माइनस 2। तो सेम ऐसे बताना है कि कितना चेंज हो गया मोमेंटम के अंदर, तो फाइनल मोमेंटम कितना है माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो m डैश v डैश माइनस एम वी, ठीक है। तो ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो मोमेंटम मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ऐसी फोर्स जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मोमेंटम के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट हम सेम ले रहे हैं, तो मास आपको m ही रखना है, m डैश लगाने की जरूरत नहीं है, मास आपका m ही रहेगा, ठीक है ना, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मास आपका m रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m तो आपका आ गया कॉमन, और ये कितना बन गया v डैश माइनस v, ठीक है ना, और इसको हम लिख सकते हैं m और v डैश माइनस v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम डेल्टा v लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, ठीक है ना। तो फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
और फोर्स चेंज इन वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। ये सेम वैसे ही है जैसे A जो है वो x के बराबर है और B जो है वो भी x के बराबर है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि A और B आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वही चीज है। तो फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स चेंज इन वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड। तो कहने का मतलब कि जितनी ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा फोर्स में चेंज आएगा। क्लियर है। तो ये हमने इससे कंक्लूड किया है।